एक बार की बात है। एक बड़ा हरा भरा जंगल था। वहां तरह तरह के पेड़, पक्षी और जानवर रहते थे। सुबह सुबह जब सूरज की किरणें पेड़ों की पत्तियों से होकर जमीन पर गिरती तो पूरा जंगल सुनहरी रोशनी में नहा जाता। पक्षी चहचहाते, हवा बहती और झरनों की आवाज गूंजती। उसी जंगल के किनारे एक तालाब था, जिसके पास एक बड़ा बरगद का पेड़ खड़ा था। उसके नीचे दो प्यारे दोस्त रोज खेला करते थे, हाथी का बच्चा मोती और गाय का बच्चा गोपी। दोस्ती की शुरुआत। मोती बड़ा और ताकतवर था, लेकिन बहुत भोला और हंसमुख। गोपी छोटा और फुर्तीला था, लेकिन दिल से बहुत समझदार। दोनों की दोस्ती पूरे जंगल में मशहूर थी। हर सुबह मोती तालाब की ओर जाता और अपनी लंबी सूंड से पानी उछालकर गोपी को बुलाता। गोपी, चलो, सूरज निकल आया है, खेलते हैं। गोपी खुशी से दौड़ता हुआ आता और हंसकर कहता, आज मैं तुझसे पहले तैरूंगा, देख लेना। दोनों तालाब में कूद पड़ते, छींटे उड़ाते और खेलते। कभी गोपी मोती की सूंड पकड़कर झूलता, तो कभी मोती उसे अपनी पीठ पर बिठाकर पूरे जंगल की सैर कराता। मस्ती और संगीत। दोपहर को जब सूरज तेज होता तो दोनों बरगद की छांव में आराम करते। चिड़िया ऊपर डालियों पर बैठकर गाना गाती। मोती अपनी सूंड से तालियां बजाता और गोपी अपनी माँ माँ की आवाज से ताल मिलाता। सारे जंगल के जानवर उनकी जोड़ी देखकर खुश होते। बंदर कहता, तुम दोनों की दोस्ती तो सच में मिसाल है। तो तोते उन्हें फल लाकर देते। सबको लगता था कि अगर सच्ची दोस्ती कहीं है तो वो मोती और गोपी में है। एक दिन की मुसीबत। एक दिन सुबह सुबह आकाश में काले बादल छा गए। पहले हल्की बारिश हुई, फिर मूसलाधार पानी बरसने लगा। 3 दिन तक लगातार बारिश होती रही। तालाब का पानी बढ़कर किनारों से बाहर आने लगा। गोपी अपनी माँ के साथ तालाब के पास रहता था, जबकि मोती अपनी माँ के साथ जंगल के अंदर एक बड़ी गुफा में। तीसरे दिन जब बारिश रुकी तो गोपी बाहर खेलने निकला। उसे लगा सब ठीक है, तो वो तालाब के किनारे चला गया। लेकिन वहां जमीन बहुत फिसलन भरी थी। गोपी जैसे ही आगे बढ़ा, उसका पैर फिसल गया और वो पानी में जा गिरा। तेज बहाव ने उसे खींच लिया। वो जोर जोर से चिल्लाने लगा, बचाओ, कोई तो मुझे बचाओ। मोती की दौड़। उस समय मोती अपनी माँ के साथ पेड़ से पत्तियां तोड़ रहा था। उसे अचानक गोपी की आवाज सुनाई दी। उसने ध्यान से सुना, वो गोपी ही था। वो बिना देर किए दौड़ पड़ा। कीचड़ में उसके पैर धंस रहे थे, लेकिन उसने रुकना नहीं चाहा। वो तालाब तक पहुंचा जहां गोपी पानी में डूब उतर रहा था। मोती ने चिल्लाकर कहा, गोपी, हिम्मत रखो, मैं आ रहा हूं। वो पानी में कूद पड़ा। अपनी सूंड आगे बढ़ाई। मेरी सूंड पकड़ो। गोपी ने कोशिश की, पर बहाव बहुत तेज था। मोती ने पूरी ताकत लगाई और आखिरकार गोपी ने उसकी सूंड पकड़ ली। मोती ने एक जोरदार झटका दिया और गोपी को किनारे खींच लिया। दोनों मिट्टी में गिर पड़े, थके और डरे हुए। गोपी कांपते हुए बोला, मोती, अगर तू नहीं आता तो मैं डूब जाता। मोती मुस्कुराया और कहा, दोस्त, तू अकेला कैसे रह जाता, मैं हमेशा तेरे साथ हूं। नई सुबह। अगले दिन सूरज निकला, आसमान साफ हुआ। जंगल फिर से हरा भरा दिखने लगा। सभी जानवर तालाब के पास आए और मोती की बहादुरी की तारीफ की। गाय की माँ ने मोती को गले लगाया, बेटा, तूने तो मेरे बच्चे को नई जिंदगी दी है। हाथी की माँ ने गोपी को प्यार किया, देखो सच्ची दोस्ती कैसी होती है, मुसीबत में जो साथ दे वही सच्चा दोस्त होता है। बंदर, तोते और हिरन सब ताली बजाने लगे। पूरा जंगल खुशी से झूम उठा। दोस्ती का जश्न। उस दिन से जंगल में हर साल दोस्ती दिवस मनाया जाने लगा। सभी जानवर तालाब के पास इकट्ठे होते, फल खाते और खेलते। मोती और गोपी को जंगल के दोस्ती रक्षक कहा जाने लगा। वो हर जानवर की मदद करते, कभी पानी लाते, कभी पेड़ों से फल तोड़ते। उनकी जोड़ी पूरे जंगल में मिसाल बन गई। धीरे धीरे उनकी कहानी दूर दूर तक फैल गई। पास के गांव के बच्चे भी जंगल के किनारे आकर उन्हें देखने लगे। सब कहते, ऐसी दोस्ती तो सच्चे दिल वाले ही निभा सकते हैं। रात की बात। एक शाम मोती और गोपी फिर बरगद के नीचे बैठे थे। आसमान में चांद चमक रहा था, तालाब का पानी चमक रहा था। गोपी बोला, मोती,
अगर तू उस दिन नहीं आता तो मैं शायद तुझे कभी नहीं देख पाता। मोती ने हंसते हुए कहा, और अगर तूने मुझे पहले तैरना नहीं सिखाया होता तो मैं तुझे बचा भी ना पाता। दोनों मुस्कुराए और आसमान की ओर देखने लगे। उनकी दोस्ती चांदनी की तरह पवित्र और उज्जवल थी। सीख: सच्ची दोस्ती में न बड़ा छोटा देखा जाता है, न ताकत या रूप। जो मुश्किल समय में साथ दे, वही असली दोस्त होता है। मिलजुल कर रहना, एक दूसरे की मदद करना